ये 4 लोग ऐसे हैं जो जीवन में हर क्षण खटकते रहते हैं। मूर्ख सेवाधारी, कंजूस राजा, कपटी मित्र और चरित्रहीन स्त्री। हे परमात्मा, ये 4 लोग किसी को ना मिले। कांटा एक बार पाम में लगेगा और उसका दर्द दूर हो जाएगा ट्रीटमेंट के द्वारा, लेकिन ये चारों क्षण क्षण में कांटे की तरह चुभते हैं। कपटी मित्र, मूर्ख सेवक और कंजूस राजा और कुनारी। गोस्वामी जी कहते हैं चरित्रहीन स्त्री। ईश्वर किसी को न दे। इतना तपस्वी महात्मा था ये। विशिष्टवाद जिनका इतिहास में पढ़ता हूं, भारत का महात्मा था। उसको स्त्री ठीक नहीं मिली, स्त्री ठीक नहीं मिली, लेकिन ये बाप भी उस बच्चे के ऊपर ध्यान देता तो रावण का पुतला नहीं फूकता आज के समय पर। एक विद्वान बाप का बेटा था, लेकिन इस बाप को अपनी औलाद के पास बैठने के लिए टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, और उसके पास चरित्र नहीं आया उसकी औलाद के पास। धिक्कार उस माता पिता के लिए जिसकी इस औलाद के पास चरित्र ना हो, चिंतन न हो उनके पास। आप धन देने में लगे हुए हैं। एक दिन मैं बोल रहा था, आप बच्चों को कलेक्टर बनाने के लिए भेज रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए आप बाहर विदेश भेज रहे हैं, बहुत दूर दूर तक भेज रहे हैं। इनको जो बनाने के लिए भेजो, उससे पहले घर पर इनको पहले इंसान बना दीजिए। इंसान बना करके भेजना आपका नाम कर देगा, ब्रह्मांड में नाम चमका देगा। सबसे पहले उन्हें इंसान बनाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। संपदा के पहले उन्हें आप संस्कार दीजिए। औलाद को देने के लिए 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपया ही देने का अधिकार है। उस माई बाप को क्या कहूं जिनको पेंशन मिलती है, हाल ही साइन करके दे देते हैं, देर नहीं लगती। इस वृद्धावस्था में, वानप्रस्थ जीवन में अब आप कुछ अपने लिए, औलाद के लिए, परिवार द्वार के लिए बहुत जिंदगी जिए। इनको अब आशीर्वाद दीजिए। इनको कमाऊ आपने बना दिया है, अब थोड़ा अपना ख्याल रखें। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा हुआ है कि जो आपने जीवन में कमाया इसको 5 जगह बांटो। सबसे पहले धर्म के लिए, पहला इसका एक हिस्सा निकालें धर्म। आपका रिटायरमेंट हुआ है साल 2 साल में, कहीं किसी मंदिर में सहयोग कर दो, तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, कोई मंदिर, कोई गौशाला, गौसदन, उसका एक अंश निकाल लें। उसका एक अंश निकालने हैं। उसका ये 20% नहीं निकाल सकते, 2% तो निकाल सकते हैं। 2% नहीं निकाल सकते तो 0.2% तो निकाल सकते हैं। लेकिन भैंस के सहित ही खोआ हो जाएगा तो फिर तो हथौड़े पड़ेंगे यमराज के, फिर बचने वाले नहीं है कैसे भी। एक हिस्सा धर्म के लिए, एक हिस्सा परिवार के लिए, बच्चों के लिए। एक वृद्धावस्था में भी एक हिस्सा ऐसा हो जिससे कुछ आपके पास आवक आती रहे, कुछ ऐसी व्यवस्था। और ये व्यवस्था पूर्व काल से चलती हुई आ रही है। आज बैंकों की तरफ ये सुविधा है, पहले साहूकारों के प्रति ऐसा लोगों को कुछ ऐसी आवक बुढ़ापे में बन जाती थी, लेकिन उस समय ये ब्याज तो होती नहीं थी। ऐसा होता था 1 रुपया किसी को दे देते तो 1 साल के बाद वो सवाया मिल जाता था। जैसे किसी को 1 कुंटल गेहूं दे दिया तो उसको कह देते थे कि तो इसको सवैया हमें दे देना। आदमी इतने में ही संतुष्ट होता था। ये सब बर्डन है कि एक अपने बुढ़ापे के लिए, वृद्धावस्था के लिए किसी को डिपेंड ना होना पड़े, सोमवती मावस नहाने को जाना पड़े, तीर्थ में जाना पड़े, बेटियां आवें उनके हाथ पर कुछ रखें, बेटी खाली हाथ से ना जाए, तो उसके लिए भी कुछ बचा करके रखिए। सब जैसा ही मिला सब दे दिया, फिर दूसरे का मुंह लंगूर की तरह देखते रहो तो देखते रहो, फिर क्या है। तो अपना कुछ एक हिस्सा अपने पास में रखिए। बिल्कुल बुरा नहीं है, जैसे माला रखना जरूरी है वैसे माल रखना भी जरूरी है। आपको पता है माला छिपा के रखी जाती है, माला तो माल भी छिपा के रखा जाता है। आप बटुआ में बांध के रख देते हैं, कोई गुनाह नहीं करते। इस कलकाल में तो जीवन बिल्कुल अर्थ प्रदानित हो गया है। ये बहुएं भी इतनी होशियार हैं, डुकरिया के पास नोट की गड्डी है तो परांठा बढ़िया, हाँ बढ़िया मक्खन लगा करके खिलाती हैं। जेहि ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। बाद में तो इनको ही होना है। ये तकिया की खोलियां उतार उतार करके देख लेंगे ये। हाँ जाके देखिए तो अभी मन जाना, भी जयपुर में फिर आऊंगा कथा सुनाने को। हाँ मैं बूढ़े दादा दादी को बोल रहा हूं, हाँ अभी आपको रहना है
और इस तरीके से आप जीवन जी लेंगे, मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा आप शतायु होकर के, क्योंकि वेद में लिखा है जो 100 साल होकर के जाता है देवता दे फूलों की वर्षा, दे फूलों की वर्षा। आज कथा के साथ में दिन निवेदन करना चाहूंगा, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कोई बीमार न हो, कोई मरीज न हो, कोई रोगी न हो, मृत्यु के समय पर किसी को जुकाम भी न हो। मेरी तो भगवान से भैया यही प्रार्थना।